मैं लेकर आया हूँ अंग्रेजी का ऑब्जेक्टिव। बस वीडियो को देखिए, आपको बुक कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको मैं आसानी तरीके से हिंदी के साथ साथ उसका मीनिंग भी समझाऊंगा, आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है, न्यू वर्ड है ट्रांक्विल मीन्स। ट्रांक्विल आपका उसका मतलब होता है शांत वर्ड होता है, और शांत का मतलब यहाँ पर उसका सम्नाटी शब्द दिया पीसफुल। तो ट्रांक्विल का क्या हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। और हमको अंग्रेजी को रटते हैं क्योंकि उसका मीनिंग हमको पता नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आगे है स्किन डीप। स्किन डीप्स का मतलब ये होता है आपका, देख सकते हैं, सुपरफिशियल होता है, इसका मीनिंग है सुपरफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन योर हैंड पेन्स ड्यू टू वाउंड यू कैन से। जब आपका हाथ वाउंड होता है, घाव है, जब आपके हाथ में घाव है तब उसको हम आपके हाथ में दर्द है तो आप उसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है बैड हैंड्स होता है। क्या होता है, बैड हैंड्स होता है। आगे चलते हैं। व्हेन अ न्यू फ्रेंड कम अराउंड लेट द ज्वाइन मीन्स द पोएटिज। जब हमारे पास नए लोग आते हैं तो उनसे क्या होता है, उसका मतलब होता है फ्रेंडली। हम उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे द पोएट दैट बीट्स फॉर द अदर मीन्स द पोएटिज। इसका मतलब होता है बीट्स, मतलब जो हमारा दिल है दूसरे लोगों को धड़कता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है काइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैंकिंग शॉप वॉज द एब्सेंट बिकॉज ही वेंट टू। देखिए बैंकिंग शॉप चटर पड़ेंगे तो बहाने बाज रहता है, तो स्कूल क्यों नहीं गया था, वो बहाना क्या मारता है, तो डेंटिस्ट, उसके दांत में दर्द था तो डेंटिस्ट के पास गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर रिमार्क्ड दैट मैक्स फॉर ग्रैंड मदर हिज टर्न दिस मीन्स। ये आपका बैंकिंग शॉप, उसने चार दादी का मतलब क्या होता है आपका, हैड फॉर एक्सक्यूजेस। चार दादी को मार डालता है इसलिए उसका चार बहाना होता है। इसका आंसर हो जाएगा हैड फॉर एक्सक्यूजेस, चार। बाय पीपल हु हैव प्रॉब्लम इन द ब्रीथिंग। तो जो उनको सांस का प्रॉब्लम होता है वो क्या करते हैं, स्पेशल ट्यूब का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हीड इन दिस लैंग्वेज, यहाँ पे मतलब हो जाएगा नोटिस करना। पे मी अ लिटिल हिट। अभी आपका एग्जाम का समय हो रहा है तो मैं भी आपको पे लिटिल हिट, मैं थोड़ा सा आप लोग के ऊपर नोटिस कर रहा हूँ ताकि आप लोग का पेपर अच्छा जाए। इसका मतलब होता है पे मी लिटिल हिट, थोड़ा सा ध्यान दो, नोटिस दो। इसका मतलब ये होता है क्रिम्सन स्काई मीन्स द स्काई इज, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका डीप रेड होगा। क्या हो जाएगा, डीप रेड। ये 2026 में छप गया पेपर में, कोई ना कोई सेट में आएगा। आगे चलते हैं। द लिटिल काइट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ। लिटिल कैसे कैसे उड़ा, वो अपने दम पे उड़ा। ही इज एफर्ट में। आप भी अपना एफर्ट लगाइए, यहाँ पे समझाते जा रहा हूँ, दिमाग लगाते जाइए, पढ़ते जाइए। यहाँ नया क्वेश्चन है बैंकिंग शॉप वॉक्ड इनटू हिज क्लास द टीचर सेड द लेट अगेन। तू लेट कैसे आ रहा है, इसका मतलब ये होता है आपका अनॉयड होता है। क्या होता है, अनॉय, मतलब वो नाराज कर देता है। आगे चलते हैं। अच्छा आप लोग बताइए बेड गाइस किसे बोलेंगे आप, बुरा आदमी। तो यहाँ पर लिखा है बेड गाइज आर हु डिस्टर्बेड द बॉय। जो लोगों को क्या करते हैं, लड़कों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं, वो आपका बेड गाइज होता है। याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है इन पोएम अबाउट मी व्हाट इन द पोएट्स डिमांड। पोएट्स का क्या डिमांड करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीपल ट्रीट हिम लाइक अ ह्यूमन बीइंग। हम लोग क्या करते हैं, दुनिया में जो टॉपर रहते हैं उसको बहुत हम लोग क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, उसको हर चीज़ करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होता है, जो कमज़ोर होता है, उनको हम लोग क्या करते हैं, नकारते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं इंसान है, इसलिए बोल रहा है लेखक ह्यूमन बीइंग, मुझे भी इंसानियत जैसे क्या करो, बिहेव करो बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर से बार बार आते जा रहे हैं। क्रिम्सन स्काई मीन्स क्या होता है आपका, यहाँ पर हो जाएगा डीप रेड स्काई। क्या हो जाएगा, डीप रेड। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ डीप रेड था, कहीं कहीं भी स्काई भी दे सकते हैं। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, 2026 में छप गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है लिटिल काइट सैल्ड। सैल्ड मतलब रवाना होना होता है। विद द बिग काइट, साइड विद द साइड हियर, सैल्ड अ वर्ड मीन्स। जब छोटी पतंग सैल्ड अप होती है, रवाना होती है बिग काइट के साथ में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लू, फ्लाई, फ्ली, फ्लोन।
फ्लाई मतलब उड़ना, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में फ्लू, और मूव्ड स्मूथली, धीरे 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 वो आसमान पे रवाना होता है, सेंड अप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या दिया, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का मतलब इक्विपमेंट होता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, किट चाहिए। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको दस्ताना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी किट चाहिए रहता है। आगे चलते हैं। द बेड गाइस लुक स्किन डीप हियर द अंडरलाइन द वर्ड मीन्स। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेप्थ ऑफ स्किन, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट वेरी डीप। तो इसका मतलब क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, नॉट वेरी डीप, ये आपका 2026 में आ सकता है। आगे चलते हैं, देख सकते हैं ट्रेमलिंग, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ट्रेमलिंग का मतलब शांत होता है, उसका समानार्थी शब्द क्या होता है आपका पीसफुल होता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, 2026 है। बेंगिंग्स ऑफ कुडंट आयरन ड्यू टू बैड हैंड्स ईयर। तो बेंगिंग्स ऑफ को स्कूल जाना नहीं है तो बहाना मारता है, तो क्या बोलता है सर मैंने अपना कपड़ा आयरन नहीं किया। तो सर पूछते क्यों आयरन नहीं किया, सर बेड हैंड बोलता है। बेड हैंड का मतलब ये होता है इंजर्ड हैंड, मतलब उसका हाथ घायल है, लगा हुआ है, तकलीफ है उसके हाथ को, बहाना मारता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ क्या दिया है, इज एन एरिया एट द बैक ऑफ द हाउस। तुम्हारे घर के पीछे में जो जगह हो तो उसको क्या बोलते हैं, अंगना बोलते हैं, आंगन बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं इसको बैक यार्ड बोलते हैं। घर का पीछे का भाग बगीचा बोलो चाहे आंगन बोलो, दोनों होता है। आगे चलते हैं। स्पीकर वांट टू अचीव द सोलेटरी गोल्स हियर। सोलेटरी वर्ड मीन्स होता है, सोलेटरी का मतलब होता है एक्सल, ये समानार्थी शब्द एक्सल मतलब एक्सीलेंस। अब आप लोग को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बढ़िया, एक्सीलेंस, बहुत शानदार। तो सोलेटरी का मतलब होता है एक्सल, जो कि एक्सीलेंस वर्ड होता है, बहुत बढ़िया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दिया सुम्बा वॉज टेकिंग अ शॉर्ट स्लीप द वर्ड अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पे होता है स्नोजिंग। स्नोजिंग का मतलब होता है भयानक, वो सपने भयानक, जब सोते रहते तो भयानक सपना देखता है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। द लिटिल कैट पेपर स्ट्रीट द साइड हियर द स्ट्रीट द वर्ड मीन्स क्या होता है, इंस्पायर्ड। वो इंस्पायर्ड होता है और उड़ना चालू कर देता है, तो इसका आंसर आ जाएगा इंस्पायर्ड आ जाएगा। आगे चलते हैं। टीचर सेड द लेट अगेन। लेट अगेन ए बैंकिंग शॉप का है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2026 में आएगा। वो लेट फिर होता है तो अनवर्ड, टीचर लोग को क्या कर देता है, वो नाराज कर देता है। अनवर्ड का मतलब होता है नाराज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये व्हाट यूज्ड टू द एड्रेस द ग्रुप और द बॉयज ऑफ द गर्ल। अगर लड़की लड़का एक साथ है उसको हम क्या बोलेंगे, हाय गाइस, हेलो गाइस बोलते हैं ना। हाय लड़की लड़का नहीं बोलते हैं, हेलो गाइस बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस आ जाएगा। अगर सिर्फ लड़की लड़की है तो गर्ल्स आएगा, अगर लड़का लड़का है तो बॉयज हो जाएगा, अगर दोनों मिक्स है तो वहाँ पे गाइस आ जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। पे मी लिटिल हेड। पे मी लिटिल हेड मतलब नोटिस करना होता है, ये सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है 2026 क्वेश्चन में, तैयारी कर लीजिए। ये वर्ड तीसरा बार आया ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब शांत होता है, शांत का मतलब पीसफुल होता है, इसका भी मतलब शांति होता है। तो ये आंसर 2026 में छप गया है, याद रख लीजिएगा। लेट अगेन का क्या हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं लेट जाते हो तो कुछ ना रीज़न होता है, तो आपका रीज़न ये हो गया आपका, इसका आंसर रीज़न हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड स्पेशल ट्यूब। स्पेशल ट्यूब अपार्टेस हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग को ब्रीथिंग का समस्या होता है, तब हम लोग उसमें स्पेशल ट्यूब लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल ट्यूब, ये भी 2026 में इंपॉर्टेंट है। एक्सल। एक्सल का मतलब है बहुत बढ़िया, शानदार। तो एक्सल का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आंसर है टू परफॉर्म वेरी वेल। अब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को तैयारी हो रहा है, यू आर परफॉर्म वेरी वेल, एक्सीलेंस, एक्सल, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, सीखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्रिम्सन आ गया है। स्काई मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है डीप रेड स्काई होता है, जो कि 2026 में है, बार बार पूछा जा रहा है। ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और किस पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं।